सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस। देखिए, ये वोकैबुलरीज का हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने फिर से 10 वर्ड कवर किए हैं और उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आज की वीडियो में कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए, पहला वर्ड है आपके सामने एक्यूमुलेटेड है, एक्विसेंस है, एड्रेस है, एडिक्वेंसी है, एडहिरेंस है, एब्जुडिकेट है, एडवर्सरी है, एडवर्स है, एडवोकेट है और एरोसल। ये हमारा लास्ट का वर्ड है। ठीक है, तो हम इनके डिस्कस करते हैं मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, पहला वर्ड आपके सामने है एक्यूमुलेटेड। अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अगर ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है तो अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं। तो सिनोनिम्स हैं इसके गैदर्ड है, बिल्ट अप है, कलेक्टेड है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना या इकट्ठा हो जाना। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विसेंस। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एक चीज़ और बता दूं मैं, ANCE आता हो या ENC आता हो, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में ATE आता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा मैं आपको बताते रहता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो समझ लेते हैं। देखिए, एक्विसेंस के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स होते हैं कंसेंट है, एग्रीमेंट है, एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ये सारे के सारे अपने आप में नाउन हैं और इनका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या समझौता कर लेना। ओके, तो आई होप ये वर्ड भी आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, एड्रेस। एड्रेस की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है, जिसके सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं। स्पीक टू है, गिव ए टॉक टू है, अटेंड टू, टैकल, डील विद। अब इसका मतलब क्या है कि सबका अलग अलग मीनिंग में अगर मैं बताऊं आपको, स्पीक टू का मतलब आप जानते हैं किसी से बोलना, बातचीत करना होता है। गिव ए टॉक टू का मतलब होता है किसी को एक संदर्भ देना। ठीक है, अटेंड टू कोई चीज़ किसी चीज़ से जोड़ना, अटेंड टू हो गया है। टैकल करना किसी चीज़ को मतलब हैंडल कर लेना। डील विद कर लेना मतलब किसी के साथ समझौता कर लेना एक प्रकार का। तो ये सारे वर्ड हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? एड्रेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इन सब का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सारे वर्ड अगर हमारे एड्रेस की कैटेगरी में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी को अटेंड कर रहे हो तो आप उसके साथ जुड़ रहे हो, समझौता कर रहे हो। टैकल कर रहे हो तो समझौता करने की बात चल रही है। डील विद कर रहे हो तो समझौता करने की बात चल रही है। किसी से कोई अपना संदर्भ दे रहे हो, कोई ना कोई साझा करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, तो ये इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। किसी से आप वार्ता कर रहे हो समझौता करने के लिए, तो यहाँ पे इन सब वर्ड का मतलब यहाँ निकल रहा है किसी से जैसे आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, तो इस मामले में ही स्पीक टू और गिव ए टॉक टू ये सारे वर्ड हमारे इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए, एडिक्वेंसी। एडिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने। एक्सेप्ट एबिलिटी है, रीजनेबलनेस है, फेयरनेस है। एक्सेप्ट का मतलब देखिए अपने आप में क्या होता है? किसी को स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट एबिलिटी, किसी चीज़ को स्वीकार करने की योग्यता। रीजनेबलनेस का मतलब होता है कोई चीज़ उचित होना, सुइटेबल होना, फेयरनेस होना। तो इसका एक वर्ड और आता है, सुइटेबल भी लिख सकते हैं। सुइटेबल है या अप्रोप्रिएट, ये भी लिख सकते हैं हम, अप्रोप्रिएट। ठीक है भाई, ए आएगा यहाँ पे, टी। अप्रोप्रिएट भी होता है। तो इन सब का मीनिंग क्या निकलेगा? किस चीज़ को मतलब अच्छा बताना, स्वीकार कर लेना। जब अच्छी चीज़ थी तो आपने स्वीकार कर ली है। रीजनेबलनेस का मतलब कोई चीज़ उचित थी आपके लिए, उपयुक्त थी, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। फेयरनेस का मतलब यही होता है जो चीज़ अच्छी थी, फेयर थी,
तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड सारे आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए एक चीज़ और मैं इनके साथ बता दूं आपको, जैसे ही वर्ड क्लास में नेस लग रहा है, नेस NESS ये नाउन है। अगर इस क्लास में नेस लग रहा है तो ये नाउन है। एक्सेप्टेबिलिटी अपने आप में एक नाउन होता है, तो इनकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडहेरेंस। एडहेरेंस के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने, कमिटमेंट टू, अटैचमेंट टू। देखिए एक बात और ध्यान रखनी है इसी के साथ साथ आपको, जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है, कमिटमेंट एक वर्ड है हमारा, इसके बाद टू आता है, एक अटैचमेंट है इसके बाद भी टू आता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा, तो किसी चीज़ से जुड़ना, किसी चीज़ के साथ साझा कर लेना। ठीक है भाई, तो देखिए अगर हम आपसे पूछें कि ये जो दो वर्ड हैं कि MENT अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। MENT अपने आप में ये क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन जैसे इनके बाद ये प्रीपोजिशन आ गई तो ये क्या बन गई, वर्ब। क्या बन गई, ये वर्ब भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जब असली यूज इनका जब पता चलता है जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं। तो कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि सर इनका एग्जाम्पल भी रखना, तो देखिए अभी हमने वोकैब का सेशन स्टार्ट किया है, एकदम ही एग्जाम्पल्स रख दूंगा तो मैं थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अभी सिर्फ आप ना जनरल बस ये 1000-1200 वर्ड्स हैं जिसकी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और उनका मीनिंग आप नोट कर सकते हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच याद कर लें। फिर उसके बाद में समथिंग 1500 या 1000 या 2000 वर्ड समथिंग फिर लाऊंगा, जिसको मैं एग्जाम्पल सहित कराऊंगा। उसमें ये वर्ड भी सारे के सारे इंक्लूड होंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ सीखेंगे कि किसी भी वर्ड को किसी सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, उस सेंटेंस में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, कि वो एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, या एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो क्लैरिटी तो जो आती है बढ़िया तरीके से वो एग्जाम्पल में ही आती है। हालांकि अभी आपको ये वोकैब सिंपल याद कर लेनी है, फिर उसके बाद हम काम करेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल सहित। ओके, देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जूडिकेट। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इसके ATE आ रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। मैंने बोला भी है जिस क्लास में ATE आता है वो क्या होता है, एक वर्ब होता है। जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने, जज है, गिव ए वर्डिक्ट ऑन है, डिसाइड है, सेटल है, रिजॉल्व है। अब देखिए इनका मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग आएगा, लेकिन सारे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, एब्सोल्यूट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। देखिए जज का मतलब होता है किसी चीज़ को जज करना, समझ लेना। ठीक है भाई, गिव ए वर्डिक्ट ऑन का मतलब होता है संदर्भ देना, किसी चीज़ को समझ लेना, ये भी एक प्रकार का समझ लेना ही होता है। डिसाइड कर लिया आपने कि तो समझ ही लिया है, सेटल कर लिया है तो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, सेटल करना। रिजॉल्व का मतलब है आपने पहले उसको सॉल्व किया है या बाद में उसको रिजॉल्व कर लिया है, समझा लिया है, सुलझा लिया है इस मैटर को, तो ये सारे वर्ड हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वर्ड भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड देखिए एडवर्सरी है। अगर हम एडवर्सरी की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स लिखे हैं मैंने, रिवल है, एनिमी है, नेमेसिस है, ओपोनेंट है। रिबल, अब देखिए इन सब का मीनिंग क्या होता है। जैसे रिबल है कोई प्रतिशोधी होता है जो हमसे बदला लेने के लिए उत्सुक रहता है कि हमें बदला लेना है उससे। ठीक है, एनिमी क्या होता है, वो भी दुश्मन होता है ना हमारा, तो एनिमी एक दुश्मन होता है तो ये भी हमसे बदला लेगा। नेमेसिस होता है, नेमेसिस क्या होता है, नेमेसिस भी एक प्रकार का प्रतिशोधी होता है जो हमसे मतलब हर प्रकार का कहीं ना कहीं कटी करता रहता है, साथ रहता है हालांकि लेकिन कटी करता रहता है, नेमेसिस बोलते हैं इसको। ओपोनेंट है जो विरोधी होता है, हमारे खिलाफ होते हैं, विरोधी बोलते हैं ना उसको हिंदी में, कि हमारा विरोधी है वो हमारे खिलाफ है, हमारा दुश्मन है, उसको बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो दुश्मन की तरह होते हैं। ठीक है, रिबल, एनिमी, नेमेसिस और ओपोनेंट जो हमारे प्रतिशोधी होते हैं, जो हमसे बदला लेना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एडवर्सरी, या इनके सिनोनिम सारे इंक्लूड इसमें कर देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिख रहा है एडवर्स, तो एडवर्स अपने आप में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर पीछे वर्ड पढ़ा था हमने एडवर्सरी था ये, तो एडवर्सरी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो आपको ये तो याद रखना है, एडवर्सरी नाउन है, एडवर्स क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर देखिए इसका थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है तो कहीं कहीं उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। 100% नहीं होता लेकिन कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे
अनफेवरेबल होता है, जिसे हम अपरिवर्तनीय कह सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस होता है, देखिए इस वर्ड को यहाँ से मानिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ उसको, एडवांटेजेस का मतलब होता है कोई किसी का लाभ उठाना, कोई फ़ायदा उठाना, कोई बेनिफिट लेना, ठीक है, किसी का। तो डिस इससे पहले लगा दिया हमने प्रीफिक्स, तो इसका मीनिंग जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब किसी के लाभ में आप शामिल नहीं हैं, अपरिवर्तनीय हैं, आप चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। बैड है, बिल्कुल बैड से समझ रहे हैं, बैड का मतलब बुरा होता है ना, तो ये समझ लो ये नेगेटिव वर्ड है हमारे, ठीक है। अनफेवरेबल है, डिसएडवांटेजेस है और बैड है, जिसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशोधी हो गया भाई। जब ये बैड है, हमारे खिलाफ है, जैसे एडवांटेजेस है, हमारे साथ प्रॉफिट में इंक्लूड होना नहीं चाहता है, या अनफेवरेबल है, जो अपनी बात से अपरिवर्तनीय है, चेंज ही नहीं हो सकता, तो उससे बोलते हैं हम एडवर्स। ओके, एडवर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवोकेट। जो हमारे एडवोकेट होते हैं, तो अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, ये अपने आप में एक वर्ब है। एडवोकेट क्या होता है, हिंदी में इसको हम वकील बोलते हैं, नहीं बोलते हैं एडवोकेट को, लेकिन इसका मीनिंग देखिए सिनोनिम्स हैं इसके, सपोर्ट है, चैम्पियन है, अपहोल्ड है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका मीनिंग क्या निकलेगा, किसी चीज़ का समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए सहायक बनना, हेल्पफुल बनना, इन सब वर्ड का मीनिंग ये निकलेगा। भाई अगर वो हमारा चैम्पियन है तो हमारे लिए सहायक है, हेल्पफुल है, अपहोल्ड है ना, सपोर्ट करता है हमको, तो क्या है, वो हमारा मददगार है। तो इसका मतलब होता है किसी को समर्थन करना, हिंदी में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है देखिए एरोसोल। एरोसोल की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है, और ये हमारी वीडियो का लास्ट वर्ड है आज, ठीक है, ये नाउन होता है। तो देखिए कुछ वर्ड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करा रहा हूँ, तो आप उनको तो याद कर लीजिए, अगर उन्हीं में से इसका सिनोनिम्स आ जाता है तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर ना भी आता है तो आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। ओके, अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, एमलगमेशन होता है। मिक्सचर का मतलब ऐसा होता है कोई चीज़ आप उसमें मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर हो गया। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इसमें मिला रहे हैं, आप काफ़ी मटेरियल को इसमें मिला रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक जगह कम इकट्ठा हो रहा है, तो उससे बोलते हैं हम कंपाउंड। अमलगमेशन का मतलब होता है मिश्रित कर देना, किसी चीज़ को मिक्स कर देना, ठीक है, सबका मीनिंग सेम ही होता है। तो अमलगमेशन का मतलब होता है कि ऐसा मान लीजिए कोई लिक्विड है, आपने इसमें डाल के और इसमें डाल के किसी को पिला दिया, मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इन सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को मिक्स करना या किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, एक जगह मिला देना। ओके, एरोसोल अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अपने आप एक नाउन होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वर्ड, अच्छा नेक्स्ट वर्ड हमारा नहीं है, ये हमारे 10 वर्ड हो गए हैं, और ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का भी, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ये चीज़ आपको समझाई जा रही है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है चैनल पर आपका बेनिफिट हो रहा है, वोकैब में इम्प्रूव हो रहा है, और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके मीनिंग्स क्लियर हो रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो आप, या इसकी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये सेशन, ठीक है। अब देखिए एक रीज़न है दोस्तों, रीज़न क्या है, हमारा एक चैनल था सुनील स्कॉलर एकेडमी, सुनील स्कॉलर एकेडमी। इस पे क्या हुआ दोस्तों, किसी भी यूट्यूब को ऐसा होता है, जब अगर कोई चैनल क्रिएट करता है तो उसको कम से कम कुछ क्राइटेरिया होता है, उसका 1000 सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है, और हमारी वीडियो को पब्लिक ने 4000 घंटे वॉच करा हो। ये टाइम हमें कितने समय के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है। तो मैंने इस चैनल पे कम से कम 1 साल काम किया, 1.5 घंटा 2 घंटे मैंने वीडियो बनाई, काफ़ी कंटेंट टाइप किया, आप देखेंगे भी काफ़ी वीडियोस पे हैं। तो उस पर पता नहीं अचानक जैसे मोनेटाइज होने का नंबर आया, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो उस पर एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई थी, वो मेरी छोटी गलती थी, मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर आपको भी जानकारी नहीं हो तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, स्किप ना करें। जैसे देखिए हम किसी और का कंटेंट डाल देते हैं अपने यूट्यूब पे, अगर हम लॉन्ग वीडियो डालेंगे तो 100% हमारा चैनल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं डालने की, डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो डाल दें किसी की, तो वो भी उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं डालने की। लेकिन मैंने डायरेक्ट वहाँ से उठाई और अपने चैनल पे डाल दी, मान लिया यहाँ से दूसरे चैनल से उठाई, यूट्यूब से, और वह यहाँ पे डाल दी मैंने, या कहीं और से भी उठाई ना मैंने, तो भी इस पर चैनल पे डाली, तो भी उस पर मेरे पे रीयूज़ कंटेंट आ गया,
क्या यहाँ लिखो या रीयूज कंटेंट। जब रीयूज कंटेंट लिखोया जाता है चैनल पे, तो मैंने उसके बाद क्या कार्य किया अपना कि उन्होंने हमें एक अपील बोली कि भाई आप एक अपील वीडियो बनाइए, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में आपको अपना इंट्रो देना है, अपने चैनल का इंट्रो देना है, अपने बारे में बताना है कि आप क्या पढ़ाते हैं, और अपना क्लैरिटी से अच्छी तरीके से, कुछ लैंग्वेज होती हैं वहाँ पे, वो डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन सी लैंग्वेज आप बोलना पसंद करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना होता है। तो कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर दी है अच्छे तरीके से, तो यूट्यूब को अगर वो वीडियो समझ में आई, कंटेंट आया, तो वो आपको चैनल को मोनेटाइज कर देंगे, नहीं तो उस वीडियो को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से मेहनत करके बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाई। जब एक वीडियो बनाई मैंने, तो वो अपील वीडियो थी मेरी, तो लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास एक चांस है बस कि 30 डेज़ का मेरे को टाइम दिया गया है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। एक ऑप्शन मिलेगा मेरे को री अप्लाई, दोबारा अप्लाई करने के लिए। अब उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि किसी यूट्यूबर से मेरी बात नहीं हो पा रही कि जो मेरी हेल्प करके मेरा चैनल मोनेटाइज कर दे। अब हम किसी को ऐसा अपना चैनल दे भी दे तो वो थोड़ा हैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हैक। हमारे चैनल को हैक कर लेते हैं, ताकि अगर जो भी हमें इनकम होगी तो वो सारी उनके अकाउंट में जाएगी। तो इतना भी डर लगता है कि यार उनको दें तो क्या फ़ायदा, लोचा हो जाएगा। इससे बड़े खुद ही मेहनत कर लेते हैं, कुछ वीडियो देख के, कुछ यूट्यूबर की वीडियो देख कर, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसके लिए आप अगर चैनल क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने, तो बहुत हिसाब से करें, देख के करें, ताकि आपकी 1 साल की मेहनत बेकार न जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए थैंक यू।